हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको वाइट ऑर्गेनिक रिटेल लिमिटेड के बारे में शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है, कंपनी के कैश फ्लोज कैसे है, रेवेन्यू कैसा है, प्रॉफिट कैसा है एंड प्रमोटर्स होल्डिंग कंपनी की कैसी है। सो लेट्स बिगिन। ये कंपनी 2011 में बनी है, वाइट ऑर्गेनिक रिटेल लिमिटेड, जो फॉर्मली वाइट ऑर्गेनिक रिटेल प्राइवेट लिमिटेड और सपना इंफ्रा वेंचर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से भी जानी जाती है। तो बेसिकली ये कंपनी ट्रेडिंग करती है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, जिसमें वो ऑर्गेनिक और दूसरे प्रोडक्ट्स इंक्लूडेड होते हैं। मतलब एक तरह से एक जगह से वो लेती है, बीच में अपना प्रॉफिट रखती है एंड कमीशन रखती है और आगे वो किसी को सेल करती है, मतलब उनके क्लाइंट्स को वो सेल करते हैं। तो ये एक तरह से ट्रेडिंग कंपनी है और इसमें द कंपनी इज द सप्लायर ऑफ, यहाँ पर कंपनी क्या क्या सेल करती है, एसेंशियल ऑयल्स, साथ में एरोमेटिक्स एंड सीरियल्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर ये तीन चीज़ें कंपनी सेल करती है। अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो 507 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। तो हाल फिलहाल ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन इसका स्टॉक प्राइस टू अर्निंग 92.7 है। इंडस्ट्री के कंपैरिजन में काफ़ी महंगे प्राइस पे शेयर मिल रहा है, क्योंकि एक तरह से अगर हम देखें तो शेयर अभी अच्छा खासा ऊपर भी जा रहा है ड्यू टू उसके प्रॉफिट्स और रेवेन्यू जिस तरह से बढ़ रहे हैं, जिसकी हम आगे बात करेंगे। बुक वैल्यू भी अगर हम देखें तो 14.1 है। आरओसी और आरओई देखेंगे तो अच्छा खासा इंक्रीमेंट दिख रहा है। पिछले सालों के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो अच्छा खासा इंक्रीमेंट यहाँ पर दिख रहा है और आने वाले समय में और भी अच्छा खासा इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। ऑब्वियसली नेक्स्ट ईयर तो पक्का मिलेगा। 21.3% कैपिटल एम्प्लॉयड है, कैपिटल पे इतना रिटर्न है और इक्विटी पे 16.8% का रिटर्न है। डेट फ्री कंपनी है, तो फंडामेंटली अभी अच्छी लग रही है। फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करें तो 2019 में कंपनी का रेवेन्यू था 161 करोड़ का, जिस टाइम कंपनी को प्रॉफिट 1 करोड़ 78 लाख का प्रॉफिट था। 2020-21 में देखें तो अच्छा खासा डिक्रीमेंट इस शेयर में देखने को मिला है, दैट इज 70 करोड़ एंड 62 करोड़। 2022 में फिर से कंपनी का थोड़ा सा इंक्रीमेंट एंड 77 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू हुआ, लेकिन उस टाइम प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी बढ़िया थी, दैट इज 6 करोड़ 67 लाख। तो यहाँ पर जो 161 करोड़ के टाइम भी जो प्रॉफिट था वो उतना नहीं हो पाया, लेकिन 2022 आई मीन पिछले साल कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी बढ़िया थी। ये बार अगर हम देखेंगे सेल्स, अगर आप देखेंगे तो क्वार्टरली वाइज देखेंगे तो 2 करोड़, 5 करोड़, 16 करोड़ और कभी कभी 36 करोड़, तो ऐसे कंपनी का रेवेन्यू होता था। लेकिन अभी के क्वार्टर्स अगर आप देखेंगे तो एक ही क्वार्टर में, जून के क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने 137 करोड़ का रेवेन्यू किया है। नेक्स्ट क्वार्टर में 95 करोड़ का रेवेन्यू किया है। प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप देखें 2 क्वार्टर में तो यहाँ पर ज़्यादा नहीं है, 2 करोड़ और 7 सितंबर में है 72 लाख का, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का ज़्यादा नहीं है। उस रीज़न से यहाँ पर, क्योंकि कंपनी करती क्या है, ट्रेडिंग करती है, एक जगह से लेके अपने क्लाइंट्स को सेल करती है, तो उस वजह से जो प्रॉफिट मार्जिन है कंपनी का वो ज़्यादा नहीं है। उस रीज़न से यहाँ पर प्रॉफिट जो है कंपनी को ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर रेवेन्यू अच्छा खासा इस कंपनी का बड़ा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर प्रमोटर्स के पास 55.01% स्टेक था और ये सितंबर में उन्होंने 36.67% कर दिया है। तो एक ही क्वार्टर में अच्छा खासा डिक्रीमेंट अगर आप देखें तो प्रमोटर होल्डिंग में देखने को मिला है। फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास वही 1.10% का स्टेक है और पब्लिक के पास है 62.22%, क्योंकि एट द एंड कोई भी स्टेक बेचता है यहाँ पर रिटेलर्स के पास स्टेक बढ़ जाता है, तो पब्लिक के पास अच्छा खासा स्टेक बढ़ गया। तो ये एक तरह से नेगेटिव पॉइंट है कि एक ही बार में कंपनी ने 20% जितना, मतलब उससे भी शायद ज़्यादा इतना स्टेक कंपनी ने बेचा है। कैश फ्लोज की बात करें यहाँ पर तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से अगर हम देखें तो एक बार अच्छा खासा, लेकिन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से यहाँ पर नेगेटिव में है। एट लास्ट हम शेयर प्राइस की बात करते हैं तो 5 ईयर हाई है 341, करंटली 154 पर है।
फ्राइडे के दिन ये 5.62% अप था। तो ये शेयर जिस तरह से भागा था और थोड़ा सा यहाँ पर डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, और फ्राइडे को ये अच्छा खासा इसमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है। तो जिस तरह से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो ये एक अच्छी बात भी है कि शायद उसकी थ्रू कंपनी का धीरे धीरे प्रॉफिट भी बढ़ने लग जाए। अगर इसी तरीके से कंपनी प्रॉफिट करती है और रेवेन्यू करती है, जैसे कि पिछले साल अगर आप देखें तो 3-4 साल के कंपैरिजन में पिछले साल काफ़ी अच्छा 6.5 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया था। तो ये साल भी अगर कंपनी इस तरह का प्रॉफिट दिखाती है, नंबर्स अच्छे दिखाती है, तो शायद फिर से कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो ऊपर जाने के चांसेस लग सकते हैं। आई होप आपको व्हाइट ऑर्गेनिक रिटेल लिमिटेड के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।